गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे। जैसा कि हमारा चैप्टर 12 कंप्लीट हुआ बच्चों, तो चलिए आज हम चैप्टर 12 का क्वेश्चन आंसर एंड एक्सरसाइज देखते हैं। ठीक है, चलिए ए नंबर से स्टार्ट करते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर आपको देना है। ठीक है, फर्स्ट नंबर पे है, देखिए विच सिटी डू यू लिव इन। देखिए सिटी मतलब शहर है ना, ली मतलब रहना। दैट मीन्स कि आप कौन से शहर में रहते हैं, है ना, मतलब कहाँ रहते हैं उसको आपको लिखना है। ठीक है, तो देखिए बच्चों इसका आंसर आपको ऐसे लिखना है, LIVE लीव, I लिव इन। क्लियर। फिर आप जहाँ भी रहते हैं बच्चों, जिस गांव में रहते हैं, जहाँ भी, है ना, तो वहाँ मतलब उस गांव का नेम, उस जगह का नेम आपको यहाँ लिखना है। ठीक है, आई लिव इन, जहाँ भी आप रहते हैं। ठीक है, सेकंड है, हैव यू एवर लिव्ड एनीवेयर एल्स। इफ यू हैव, राइट द नेम ऑफ द प्लेस वेयर यू हैव लिव्ड। देखिए हैव यू एवर, सॉरी, हैव यू एवर लिव्ड एनीवेयर एल्स, मतलब आप अपने घर में, अपने गांव में रहते ही हैं। ठीक है, बट इसके अलावा, है ना, इसके अलावा क्या आप कहीं और भी रहते हैं। ठीक है, तो अगर रहते हैं, इफ़ यू हैव, राइट द नेम ऑफ द प्लेस वेयर यू हैव लिव्ड, अगर आप रहते हैं, ठीक है, अपने घर की, अपने गांव, अपने घर के अलावा आप कहीं और भी रहते हैं, तो उस जगह का नाम यहाँ आपको मेंशन करना है। ठीक है, अगर आप रहते हैं तो आप आंसर लिखेंगे यश आई लिव्ड इन। ठीक है, मतलब आप अपने गांव के अलावा, अपने घर के अलावा कहीं और रहते हैं, और किसी दूसरे गांव या और किसी दूसरे शहर में रहते हैं, तो आपको यस आई लिव्ड इन उस गांव का नेम लिखना है। क्लियर। अगर आप नहीं रहते हैं, ठीक है, अपने घर या अपने गांव में ही रहते हैं, तो आप आंसर में डाल दीजिएगा नो। ठीक है, सिर्फ नो डाल देना है। क्लियर। 3 नंबर, डू यू प्ले विथ अदर चिल्ड्रन हु लिव क्लोज बाई। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन किया जा रहा है, क्या आप अन्य बच्चों के साथ खेलते हैं जो पास रहते हैं। ठीक है, तो देखिए बच्चों, जितने भी चिल्ड्रंस होते हैं वे सभी मतलब अपने आसपास रहने वाले बच्चों के साथ खेलते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर आपको लिखना है यस। यस, है ना, इसका आंसर में आपको यस डालना है, क्योंकि जितने भी बच्चे होते हैं, है ना, आप लोग भी प्रायः क्या करते हैं, अपने आसपास के जो फ्रेंड होते हैं उनके साथ खेलते हैं, तो इसके आंसर में आपको यस करना है। ठीक है, यस आई प्ले, PLAY प्ले, WITH विथ, यस आई प्ले विथ them, THEM them, एवरी डे, EVERYDAY। क्लियर। क्या करना है आपको, यस डालना है ना, क्योंकि खेलते हैं, तो यस आई प्ले विथ देम एवरी डे। क्लियर। देखिए 4 नंबर, राइट द नेम्स ऑफ एनी 2 ऑफ योर नेबर्स। देखिए बच्चों यहाँ पर क्या करना है कि आपको अपने पड़ोस में रहने वाले किन्हीं 2 पड़ोसी का नेम यहाँ आपको मेंशन करना है। ठीक है, जैसे मतलब उस पड़ोसी का नेम आपको लिखना है। जैसे सोहन है ना, तो सोहन अंकल, ये एग्जाम्पल के लिए है, आप अपने पड़ोसी लोगों का नाम मेंशन कर सकते हैं। फिर या फिर कोई सीमा आंटी है ना, तो शीमा, SEEMAAUNTY आंटी। इस टाइप से आपको अपने पड़ोसी लोगों का नेम यहाँ 2 नेम, ठीक है, 2 नेम आपको यहाँ मेंशन करना है। क्लियर।
चलिए एक बार फिर देख लेते हैं। फर्स्ट नंबर पे आपको क्या करना है कि आप जहाँ रहते हैं उस जगह का नेम लिखना है। सेकंड में आप अपने घर, है ना, अपने विलेज या अपने घर के अलावा कहीं और रहते हैं तो आपको इसमें उस जगह का नाम मेंशन करना है, नहीं तो आप नो डाल सकते हैं। फिर थर्ड नंबर में आपको क्या करना है कि क्या आप बच्चों लोगों के साथ खेलते हैं, आपके जो नेबर्स होते हैं, पड़ोसी होते हैं, तो इसमें आपको यस डालना है। यस आई प्ले विद देम एवरी डे। क्लियर? यस आई प्ले विथ देम एवरी डे। ठीक है। फोन नंबर पे आपको क्या करना है कि आपके 2 नेबर्स, 2 पड़ोसियों के नाम मेंशन करना है। क्लियर? तो चलिए बी नंबर देखते हैं। टिक द करेक्ट ऑप्शन। टिक द करेक्ट ऑप्शन दैट मीन्स कि आप जो सही आंसर है आपको उसको टिक करना है। ठीक है। फर्स्ट नंबर पे है आपका मेजर फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड इन ए नेबरहुड पार्क आब्लिक रोड। देखिए जो मेजर फेस्टिवल होता है मतलब बड़े बड़े त्यौहार होते हैं उसको पड़ोसी लोग, है ना, नेबरहुड, आपके पड़ोस में कहाँ सेलिब्रेट, कहाँ मनाया जाता है, रोड में या पार्क में। तो देखिए हमने चैप्टर में भी पढ़ा था कि जो सेलिब्रेशन होते हैं, मेजर फेस्टिवल्स होते हैं, उसको हम पार्क में करते हैं। ठीक है। और प्लस आप रोड में नहीं कर सकते, है ना, क्योंकि रोड में बहुत ही क्या होती है, भीड़ होती है। और ये जो ऐसे बड़े बड़े फेस्टिवल्स होते हैं उसको पार्क में ही क्या करना चाहिए, सेलिब्रेट करना चाहिए। तो इसका आंसर होगा PARK, पार्क। क्लियर? सेकेंड नंबर, ट्री सेड देयर लीव्स इन विंटर आब्लिक ऑटम। तो देखिए जो ट्रीज की पत्तियां होती हैं, लीव्स होती हैं, वे कब झड़ती हैं, विंटर में या ऑटम मतलब पतझड़ में। जो तो पत्तियां ऑटम मतलब पतझड़ में झड़ती हैं। क्लियर? 3 नंबर, वी शुड कीप आवर पार्क क्लीन आब्लिक डर्टी। तो हमें अपने पार्क मतलब बगीचे को क्या रखना चाहिए, साफ रखना चाहिए या गंदा रखना चाहिए। तो क्या रखना चाहिए बच्चों, क्लीन, है ना, CLEAN, क्लीन। 4 नंबर, डेवलपमेंट इन ए नेबरहुड इज ए साइन ऑफ प्रोग्रेस आब्लिक क्राउड। देखिए डेवलपमेंट मीन्स विकास, नेबरहुड मतलब पड़ोस। तो जो पड़ोस में विकास होता है वो किस चीज़ का संकेत है, प्रोग्रेस मतलब प्रगति का संकेत है, क्राउड मतलब भीड़, भीड़ का संकेत है। तो देखिए जो नेबरहुड होता है, पड़ोस होता है, उसमें जो विकास होता है वह किस चीज़ का संकेत है बच्चों, प्रोग्रेस, है ना, PROGRESS, प्रोग्रेस। क्लियर? चलिए एक बार फिर देखते हैं। फर्स्ट में होगा पार्क, सेकंड ऑटम, 3 क्लीन एंड 4 प्रोग्रेस। क्लियर? तो आपको क्या करना है, A एंड B नंबर को ईवीएस की फेयर कॉपी में नोट करके ग्रुप में सेंड करना है। ठीक है। ये आप लोगों का होमवर्क है। आशा करती हूँ हमने जितना भी समझा पढ़ा आप लोगों को समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट डे हम अगले चैप्टर पे मिलते हैं। थैंक यू।